पौवा की ताकत देखना हो तो इस वीडियो को पूरा देखें। ठीक है। रात को दो शराबियों ने तालाब में चांद की परछाई देखी तो पहला बोला यह क्या है, फिर दूसरा बोला यह चांद है। तब फिर पहला शराबी बोला साले घर चल, हम मजाक मजाक में चांद तक आ गए। आज सुबह सुबह थोड़ा सा आध्यात्मिक हो गया और आंखें बंद करके सोचने लगा, कौन हूँ मैं, कहाँ से आया हूँ, क्यों आया हूँ, कहाँ जाना है। तभी किचन से वाइफ की आवाज आई, एक नंबर के आलसी हो तुम, पता नहीं कौन सी दुनिया से आए हो मेरा जिंदगी खराब करने। उठो और नहाने जाओ। मेरे चारों प्रश्नों का बिन मांगे उत्तर मिलने से मुझे संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो गई। संता मंदिर गया और जैसे ही मंदिर के अंदर जाने लगा, मंदिर का पुजारी बोला, तुम मांस खाते हो, तुम मंदिर के अंदर नहीं जा सकते। संता, जिस शेर पर माताजी बैठी हैं, वो शेर क्या गोभी के पराठे खाता है। पुजारी बेहोश। एक प्लेन तूफान में फंस गया। पायलट ने कहा, किसी को बचने की दुआ आती है क्या। एक बाबा खुश होकर बोला, हाँ मुझे आती है। पायलट बोला, ठीक है बाबा, आप दुआ कीजिए क्योंकि एक पैराशूट कम है। एक छोटी सी विनती है आपसे, अगर कभी शादी का निमंत्रण देना हो तो कृपया मुझे अकेले ही बुलाइए, मेरी पत्नी को नहीं, क्योंकि आपकी शादी में 500 रुपये का गिफ्ट देने के चक्कर में मुझे अपनी पत्नी को 3000 रुपये की साड़ी खरीदनी पड़ जाती है। कृपया इसे बुरा न माने। अगर किसी बात से ठेस पहुंची हो तो दिल से माफी चाहता हूं। एक नेता वोट मांगने के लिए एक बूढ़े आदमी के पास गया और उन्हें 1000 रुपये पकड़ाते हुए बोला, बाबा जी इस बार वोट मुझे देना। बाबा जी ने कहा, बेटा मुझे पैसे नहीं चाहिए, पर अगर तुम्हें वोट चाहिए तो एक गधा खरीद कर ला दो। नेता को वोट चाहिए था, इसलिए वह गधा ढूंढने निकल पड़ा, मगर कहीं भी उसे 20,000 रुपये से कम कीमत पर कोई गधा नहीं मिला। वह वापस आकर बाबा जी से बोला, मुनासिब कीमत पर कोई गधा नहीं मिला, कम से कम 20,000 रुपये का गधा है, इसलिए मैं आपको गधा तो नहीं दे सकता, पर 1000 रुपये दे सकता हूं। बाबा जी मुस्कुराए और बोले, बेटा मुझे और शर्मिंदा मत करो, तुम्हारी नजर में मेरी कीमत गधे से भी कम है। जब गधा 20,000 से कम में नहीं बिकता तो मैं तो इंसान हूं, 1000 में कैसे बिक सकता हूं। एक बार पप्पू ने मैडम से कहा, इस बार तो आपको बेटा ही होगा। मैडम बोली, तुम्हें कैसे पता है। पप्पू हंसते हुए बोला, मैडम जी आपकी फटी हुई सलवार से मुझे उसकी मूंछें नजर आ रही थीं। एक आदिवासी अपने परिवार के साथ जंगल में ही रहता था। उसने और उसके परिवार ने कभी आईना नहीं देखा था। एक दिन जंगल में उसे शीशा मिल गया। उसमें खुद को देखकर उसने समझा कि यह उसके बाप की तस्वीर है और वह उसे अपने घर ले गया और रोज उससे बातें करने लगा। उसकी बीवी को शक हुआ। एक दिन जब उसका पति घर से बाहर गया हुआ था, तब उसने वह शीशा निकाला। खुद अपनी शक्ल देखकर बोली, अच्छा तो ये है वो कलमुही जिससे मेरा पति रोज बातें करता है। उसने शीशा अपनी सास को दिखाया तो सास बोली, चिंता मत कर, शुक्र मना, बुढ़ी है, जल्दी ही मर जाएगी।